हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज से इस चैनल पर हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के लिए मैथ्स, जिसमें हम लोग मैथ्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट को भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपको मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँ उसके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पहले मैं उसको बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा और आई होप कि ऐसा आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट में ऐसा बताऊँगा कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं इसलिए इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि बार बार कॉन्सेप्ट पे, थ्योरी पे, क्योंकि आपका जो 11th का मैथ है ये आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो 12th की मैथ्स है वो 11th पे डिपेंड करता है। अगर आपकी 11th की मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिक्स है कि आपकी 12th की भी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आपका 11th-12th का मैथ स्ट्रॉन्ग रहा तो कहीं ना कहीं आपकी एक एम होगी, मुझे आईआईटी करनी है, मुझे जेई एडवांस ऐसा कुछ जाना है, तो वहाँ पर आपको एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे होता है यार, उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। अपनी थ्योरी, चैप्टर्स के सारे थ्योरी आना चाहिए मेरे को। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स में मार खा जाओगे, आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। आपकी एक होती है कि पकड़ होती है सवाल को करने की, वो आपके अंदर नहीं दिखेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ाएंगे उसको आपको राइट करना है। हर चैप्टर्स की चीज़ें आपको राइट करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। सवाल तो यूं लगेगा, तो टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ ऑनलाइन कंटिन्यूटी बने रहिए और आपके मैथ्स तो मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि मैं बता नहीं सकता। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आए तुरंत कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपको तुरंत वो चीज़ फिर से बताई जाएगी। और मुझे ये लगता है कि मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आपको दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो देर ना करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेट। सेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट सेट इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सेट। इंपॉर्टेंट क्यों है सेट, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है सेट आपके लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मैथ्स की बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको सेट को देखने को मिलेगा। जैसे आपका हो गया चैप्टर ले लो, रिलेशन हो गया, फंक्शंस हो गए, सीक्वेंस सीरीज आ जाएंगी, आपकी कैलकुलस की बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी प्रोबेबिलिटी। इन सब चीज़ों में सेट की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पर सेट के बार सेट को हल्का देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन आप लोग को वहाँ पे जान नहीं पाओगे सेट है क्या है। लेकिन आज यहाँ पे जान पाओगे सेट क्या है। बहुत अच्छे से बताऊंगा सेट क्या है, कैसे है सेट। सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पेन कॉपी निकालिए, हर कॉन्सेप्ट को लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फोकस करो थ्योरी पे। थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपकी थ्योरी मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार मैथ तो आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको खुद नहीं अंदाजा कि यार मैं कितना स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेट सेट किसे कहते हैं, सेट का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहली बार सेट का डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट is a well defined collection of objects it is called set। यानी कि ऑब्जेक्ट्स के, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अभी बताऊंगा, डोंट वेरी। वेल डिफाइन क्या होता है इसके ऊपर हम हिंदी में भी लिखते हैं डेफिनेशंस। बहुत सारे हमसे हिंदी के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो लिख दे रहा हूं यहाँ पर। वस्तुओं के
सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समझ में आ रही बात? एक मिनट देखता हूँ मैं वीडियो, दिख रहा नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है ना? ये बात सबको समझ में आ रही है? सेट क्या है? देखो सेट क्या बेटा? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। यानी कि किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोल देंगे हम लोग? सेट बोलेंगे। सर वेल डिफाइंड क्या होता है? सर वेल डिफाइंड क्या होता है? सुपरिभाषित क्या होता है? पहले आप इसको तो समझाइए, कोई बात नहीं, पहले इसको समझाते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मीन्स क्या हुआ कि जो, अगर आप मान लो, सपोज जस्ट इमेजिन, अगर आपने 3-4 पर्सन से या 3-4 बच्चों से कोई क्वेश्चंस किया, अगर उन तीनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? और एग्जांपल एक और ले लो, ऐसे मान लो आप कि अब क्लास में 3-4 फ्रेंड है, ठीक है ना? और 3-4 फ्रेंडों से आपने पूछा कि ऐसा करो भाई, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, या सबसे अच्छा हीरो कौन है? तो वो कहेगा मेरा फेवरेट हीरो, या मुझे सबसे अच्छा सलमान खान लगता है, कोई कहेगा मुझे शाहरुख खान लगता है, कोई कहेगा मुझे अक्षय कुमार लगता है, कोई मुझे ऋतिक रोशन लगता है। तो वहाँ पर क्या हो रही है? वहाँ पर उन सभी का आंसर क्या हो रहा है? डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंट आने का मीन्स वो हमारा वेल डिफाइन नहीं है। अगर वो वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब वो सेट नहीं कहलाएगा, वो सुपरिभाषित नहीं है ना। वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कोई क्वेश्चंस किया, मान लो हमें नहीं किसी से क्वेश्चंस किया, 3 बच्चों से मैंने क्वेश्चंस किया कि भाई ऐसा करो कि सब लोग मुझे बताओ कि इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं, या फिर मुझे इंग्लिश के वॉवेल्स लिख के दिखाओ। तो सभी का आंसर क्या आएगा? ए ई आई यू, ए ई आई यू, ए ई आई यू। तो सभी का आंसर क्या सेम आएगा? नहीं आ रहा है। सेम आने का मीन्स क्या हुआ? कि ये हुआ कि इन सभी का आंसर सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइन है। अगर वो वेल डिफाइन है, इसका मतलब वो सेट कहलाएगा। इतना समझ में आ रही है आपको? चलो एग्जाम्पल 2 लेकर देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, फिर अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या किया, मान लो कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस दुनिया में सबसे 3 पर्सन हैं, मैंने 3 पर्सन है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों से मैंने पूछा कि बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर लोग कौन है, ठीक है ना? तो ए ने कहा कि मुझे सबसे सुंदर आमिर खान लगता है, कैटरीना कैफ लगती है, मुझे का लगता है। ये किसने बोला? ए ने कहा कि मुझे इस पूरी दुनिया में आमिर खान, कैटरीना कैफ और का, ये 3 ऐसे पर्सन हैं जो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे सुंदर लगते हैं। बी ने कहा कि मुझे सबसे सुंदर सलमान खान लगते हैं। फिर उसने बोला सबसे सुंदर मुझे पूजा लगती है, और इसने कहा सबसे सुंदर मुझे कविता लगती है। ये किसका आंसर था? ये वी का आंसर था कि इस पूरी दुनिया में मुझे सलमान खान, पूजा और कविता, ये 3 ऐसे पर्सन जो सबसे सुंदर मुझे लगते हैं। ये किसने कहा? बी ने कहा। यही क्वेश्चन सी से किया गया। सी ने कहा इस पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? सी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे सुंदर तो आप हो ना। तो सी कह रहा है इस पूरी दुनिया में मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, यानी मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो यहां पर क्या आया? यहां पर आंसर्स निकल गए। जो मैंने क्वेश्चंस किया था इन सबसे,
उन सबका जो आंसर इन्होंने दिया तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिया। डिफरेंट डिफरेंट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पर्सन्स का जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है। उस क्वेश्चंस का आंसर ये पर्सन टू पर्सन क्या हो जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चंस का, किसी क्वेश्चंस का आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो ये लिखा गया है ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। सेट क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइन होता तो सभी का आंसर क्या आते, सेम आते। इतनी बात समझ में आई आपको कि वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ, कि जो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स चीजें हैं कि हाँ भाई अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस किया तो उसका आंसर यही आएगा, उसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। लेकिन हमने जो क्वेश्चंस किया उसका आंसर क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, डोंट वेरी, एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आएगा, मैं समझा के रहूंगा। एग्जांपल और लेते हैं, मैंने लिखा राइट द फाइव फर्स्ट, राइट द 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। मैंने ऐसा क्वेश्चन किया कि भाई ए और बी से और सी से, इन तीनों से मैंने क्वेश्चन किए यही कि तीनों लोग मुझे बताओ कि प्रथम 5 इवन नंबर। तो ए ने कहा 2 4 6 8, बी ने कहा 2 4 6 8, सी ने भी यही कहा कि 2 4 6 8। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस किया उसका आंसर इन तीनों ने बिल्कुल सेम सेम दिया। यहां पर उन्होंने सेम सेम क्यों दिया, क्या है, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तभी तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन है इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। और यहां पर आपका सर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, तो यार देखो यहां पर जो 6 8 4 2 है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट ही तो है। अब आप मान लो किसी से बोले भाई 2 लिखो, चाहे किसी भी कंट्री के पर्सन से 2 लिखवा लो तो 2 ऐसे ही तो लिखेगा। ये तो वेल डिफाइन है ना कि 2 ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रही, 2 तो ये सबको, तो सब लोग इसको 2 ही तो पढ़ेंगे। तो ये हमारे एक ऑब्जेक्ट्स, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। अभी बाद में बात करने वाले एलिमेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स क्या होते हैं यहाँ पर, इसका और क्या बोल सकते हैं, इसको इन सबको और क्या बोल सकते हैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो पहली बात हम यहाँ पर हमको ये समझना है, कुछ नहीं समझना, हमको ये समझना है कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है, सेट का मीन समझना, सेट किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कुछ कलेक्शन दिया सेट है या फिर नहीं है। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ पहचाननी है। तो सेट किसे बोलेंगे, जो वेल डिफाइन होगा, जिस क्वेश्चंस का आंसर सबका सेम सेम है। किसी से भी आप पूछ लो, आप खुद लिखो, इसका आंसर आप यही लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, हम भी यही लिखेंगे। किसी से पूछोगे सब इसका आंसर यही लिखेंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज होगा। समझ में आ रही है क्यों सबका आंसर सेम सेम आ रहा है, क्योंकि वेल डिफाइन है। अब वेल डिफाइन चीजें हमेशा सेट कहलाती है, इसलिए हमारा ये सेट है, हमारा सेट नहीं है। समझ में आ रही बात। चल एक क्वेश्चन और देखते एग्जांपल। मैंने लिखा राइट 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर में लिखना है, कोई 3 ऑड नंबर लिख लो। या मैंने बोला कि फर्स्ट 3 ऑड नंबर, कोई प्रथम 3 ऑड नंबर लिखो, प्रथम 3 ऑड नंबर 1 3 5 1 3 5 ही तो होगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स है, ये भी ऑब्जेक्ट्स है, ये भी ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्या कर दिया, एक जगह कलेक्ट कर दिया, और कलेक्ट करने के बाद जो हमको दिख रहा है कुछ मस्त वाली चीज, ये क्या कहला जाएगी, हमारी सेट कहला जाएगी। सेट क्यों कहला रही है, क्योंकि वेल डिफाइन का कलेक्शंस है, और इन वेल डिफाइन कलेक्शंस हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे।
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सेट क्या है इतना समझ में? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया ना? यानी कि किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस को हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उनको आप कलेक्ट कर लो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे सेट कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? आप एग्जांपल्स और देख सकते हो, जैसे आप एग्जांपल और देख सकते हो। मैंने एक सेट लिख दिया ए डब्लू टी क ख और मैंने लिख दिया जा। तो सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? ये हमारे वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है भाई, सब वेल डिफाइन क्यों है? क्योंकि डब्लू तो सब लोग ऐसे लिखते हैं, टी सब लोग ऐसे लिखते हैं, क सब लोग ऐसे लिखेंगे, ख ऐसे लिखेंगे, जा ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं? इसीलिए हमारा क्या है, अगर वेल डिफाइन है, ये हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसलिए इसको हम सेट बोलेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? वेल डिफाइंड समझ में आया? सेट क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सेट का मीन क्या होता है, सेट कैसे पहचानेंगे। तो हम एक एक टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, आपके अंदर कोई डाउट्स रहने नहीं देंगे, ठीक है ना? तो ये डाउट्स तब आपके अंदर नहीं रहेगा जब आप चीज़ों को नोट करोगे कॉपी में, ठीक है ना? आप नोट करो, रियलिटी बोल रहा हूँ। आप एक दिन देखना, आपको लगेगा कि सेट बिल्कुल कुछ भी नहीं, सेट तो बहुत सिंपल है। इसको नोट करिए, फिर करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हम कुछ ऐसे बातें करने वाले थोड़ी देर में, कुछ हम कलेक्शंस लिखेंगे यहाँ पर, और मुझे बताना है कि सेट है या फिर नहीं। आप खुद बताओगे, मैं नहीं, आप खुद बता दोगे सेट है या फिर नहीं। पहले इसको नोट करिए फटाफट। अब हम कुछ कलेक्शंस व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और मुझे बताना होगा कि वो हमारा सेट है फिर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ फटाफट। पहला मैंने क्या लिखा? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, यानी कि 10 से कम विषम संख्या। अब बताइए, अगर पूछिए क्वेश्चन ये मेरा सेट है फिर नहीं है, तो यार 10 से कम ऑड नंबर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यही तो हमारा होगा, और कुछ थोड़ी ना होगा। आपका आंसर भी यही होगा, मेरा आंसर भी यही होगा। ये क्यों है? ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है या फिर नहीं है ना? इसका मतलब ये हमारा सेट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा मतलब यहाँ पे लिखते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की नदियों का समुच्चय। अब भारत की नदियों की बातें करूं तो यार जितनी भारत में नदियां उनको जो करेक्ट कर लो, सेट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो भारत की जो नदियां हैं वो वेल डिफाइन है। ऐसा थोड़ी नहीं आप गंगा नदी को आप यमुना नदी बोल दोगे। अगर भारत में जितनी नदियां तो उनका एक फिक्स नेम दिया गया है, वो वेल डिफाइन किया, हाँ भाई ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक है ना? इसीलिए ये हमारा क्या है? ये भी हमारा सेट कहलाएगा, ठीक है ना? अगला the vowel in the English alphabet ये हमारा सेट नहीं। ये कह रहा है कि आप इंग्लिश के वॉवेल्स को लिखो। अब बताओ कि हमारा सेट है या फिर नहीं। यार इंग्लिश की वॉवेल्स सिंपल सी बात है, सबका आंसर यही आएगा ना, ए ई आई ओ यू, सबका आंसर यही आने वाला है कि नहीं है? वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? सेट कहलाएगा। आप लिखो, आप वॉवेल तो ये लिखोगे ना, ए ई आई ओ यू, आप थोड़ी कुछ अलग लिख दोगे। ये इंग्लिश की ऐसा नहीं आपने हिंदी की लिख दोगे। यहाँ बोला गया है कि आप वॉवेल लिखो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इंग्लिश अल्फाबेट का ही तो होगा। हाँ भले आप कैपिटल स्मॉल लिख दो, लेकिन होगा तो यही ना, ठीक है ना? इसका मतलब यही मेरा क्या वेल डिफाइन है। अगली बात ये करूँ, एक और अगली बात करूँ और प्राइम फैक्टर ऑफ 210, यानी 210 का क्या लिखो? प्राइम फैक्टर लिखो। करते प्राइम फैक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ से? 105 35 हो जाएगा यहाँ से,
5 7 जा 35, क्या है यहाँ पर 2 3 5 और 7 आया। इसका प्राइम फैक्टर करो आप 210 का, आपका भी तो यही आंसर आने वाला है 2 3 5 7, आपका भी तो यही आएगा। इसका मतलब सबका यही आएगा, इसका मतलब क्या है वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन है इसका मतलब हमारा सेट कहलाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही है? अगली बात, अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। इसको मैं इरेज करूँ, इसको आप लिखते रहिए, इसको लिखिए फटाफट, मैं इसको इरेज करूँ, वीडियो पोस्ट कर लिख लिया करिए। दीवाना में दीवाना, सॉरी दीवानी में दीवानी है। अगली बात, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है कि हमारा सेट है या फिर नहीं है। कोई बात, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या इशू है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सबको सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 3 और क्या आएगी 2 आएगी। इसका मतलब इसका सेट क्या बन जाएगा 2,3। इसका सोल्यूशन क्या है, यही तो आएगा वेल डिफाइन, यही तो होगा। आप कोई सॉल्व करेगा इसका आंसर से ही आने वाले हैं, इसका सोल्यूशन यही आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन है इसका मतलब क्या कहलाएगा हमारा सेट कहलाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, सेट कहलाएगा। ओके, एक बात और करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट नोट करते हैं कुछ और। इन सबको आप नोट करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर नोट नहीं करोगे फिर बहुत पछताओगे, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ बोल दिया कुछ ऐसा, एक मैं और ले सकता हूँ। द नेम ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। सुंदर लड़कियों का नाम लिखो। तो भाई अगर मान लो एक पर्सन ए ने कहा मुझे, सबका एक आंसर अलग अलग आएगा नहीं आएगा, एक आंसर कुछ और आएगा। ए ने कहा मुझे डब्लू टीना सबसे सुंदर लगती है, इसने कहा मुझे काजल सबसे सुंदर लगती है, सी ने कहा मुझे तो करीना सबसे सुंदर लगती है, और डी ने कहा भैया इस दुनिया में ना मेरे इतना सुंदर कोई नहीं है। किसने कहा, डी ने कहा। तो चीज़ क्या दे यार, ये हमारा सेट है फिर नहीं, क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं सेट है, क्यों नहीं सेट है, क्योंकि सबका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होता जा रहा है, ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं कहलाएगा। इतनी बात क्लियर आई है आपको, समझ में आ रही नहीं आ रही है। सेट क्या है, सेट कैसे पहचानेंगे, इतनी बात तो क्लियर हो गई है ना आपको। ठीक है, इसको नोट करते कुछ नेक्स्ट बातें। अब अगली हम बात करते हैं क्या, अगली बात क्या हमारा एलिमेंट्स और मेंबर। अभी मैंने बताया था एलिमेंट्स के बारे में बात करने, सेट देख लिए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स, मेंबर और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यानी कि एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको मिलाने से सेट बनता है, मिलाने से क्या वो सेट बनता है। डेफिनेशन से ऐसे, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स that make up a set, that is called elements or members or ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वस्तुओं का, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं का वह समूह दैट मेक अप अ सेट, जिनको मिलाने से क्या होता है सेट बनता है। यानी कि वस्तुओं का वह समूह जिससे सेट बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एलिमेंट। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एग्जांपल राइट द सेट ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये देखो बेटा, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा बड़ा ऑड है, लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स क्या होता है, मेंबर्स को आपसे पूछ सकता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मेंबर्स। ये बिल्कुल वेरिएबल एक छोटा सा टर्म्स है सेट का, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या लिखवाया कि द कलेक्शन, यहाँ ग्रुप बोल सकते, और यहाँ क्या बोलते, ग्रुप, GROUP, द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेक अप अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर और ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल मैंने कहा राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 लिख लिया। ये सब क्या है, इन सब क्या है, ये हमारे सब क्या, एक हमारे ऑब्जेक्ट्स तो हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। इनका एक ग्रुप है ना, इनको जब मिलाएंगे तो मिलाकर एक क्या बन जा रहा है हमारा, एक हमारा क्या बन जा रहा है, एक हमारा सेट बन जा रहा है। वो सेट हमारा क्या है, एन वो सेट है जिनको ये ऑब्जेक्ट्स के मिलाने से बन रहा है। तो जिन ऑब्जेक्ट के ग्रुप से ये सेट बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं तो क्या सेट बन पाता, नहीं ना। तो इन ऑब्जेक्ट्स को यानी कि 5 4 3 2 सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं। आप इनको एलिमेंट्स बोल सकते हो, मेंबर्स बोल सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। तो इनके समूह से जो सेट बनता है, समझ में आया ना, यानी कि वस्तुओं का वह समूह जिससे सेट बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे मेंबर बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे, मेंबर, एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना। आप इन तीनों से कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फटाफट इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा तो हमने नीचे लिख दिया कि सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। अब देखिए यहाँ पर अगली बात क्या आ रही है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। यानी अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स, मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी लिख सकते हो आप। अब हम देखते हैं कि उनका अरेंजमेंट कैसा होता है सेट के अंदर। तो यहाँ पर देखो, कोई भी अगर आपने कोई सेट लिखा, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश एक मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, राइट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो सेट क्या बन जाएगा इवन नंबर का, क्या बन जाएगा, 2 4 6 8 और 10। ये तो हो जाएगा हमारा 5, ये तो हुआ 5। अब इसकी अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 2 6 8 10, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 10 6 8 2 4, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो आप इसकी अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हो, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर। हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसके लिए हम फ्रीडम है। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर। यानी कि हम किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल फ्री है। समझ में ना। ऐसा नहीं कि हम जो हमने इवन नंबर हमने इस सेट को हमने क्या लिखा 2 4 6 8 10, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको हमने ऐसे लिखा तो हमारा सेट चेंज हो गया, नहीं। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप 10 यहाँ कर सकते हो, जैसे मैंने देखो हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा सब सेट का मान सब ये सब सेट एक ही है, इसी कुछ वैल्यू नहीं बदला, सेट का नाम नहीं बदल गया, सारा सेट एक ही कहेंगे। तो बेटा देखो हम एक एक टॉपिक्स को, एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो इसीलिए आप इन सब बातों को अच्छे से नोट करिए, नोटबुक बनाइए। अगर आप इनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप जान जा रहे हो तो सेट आपको बहुत ईजी लगेगा।
ये छोटी छोटी टर्म्स है, समझ में आ रही है बात। तो पहले हमने क्या देखा था, सेट का डेफिनेशन देखा, फिर हमने क्या देखा, एलिमेंट्स मेंबर क्या होते हैं, फिर हमने देखा सेट के अंदर एलिमेंट्स और मेंबर्स को हम कैसे क्या उनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने डेफिनेशन यहाँ लिखवा भी दिया कि हम किसी भी सेट के सभी मेंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको लिखने के बाद से सेट की ना तो वैल्यू बदलेगी ना तो सेट बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब सेट वही रहेगा। एक नोट बात इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं। देखते भाई, वो हमने बोला क्या नोट हो गया, नोट आगे बातें करते हैं। क्या मैंने बोला, इसको आपने नोट कर लिया ना, ठीक है। एक नोट हम लिखते हैं, इसके बाद नोट डालिएगा एक नोट में क्या लिखा मैंने, नो एलिमेंट of the set should be repeated। मतलब क्या है कि हम किसी भी सेट के, मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स को, यानी कि एलिमेंट्स, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम सेट में रिपीट नहीं कर सकते। कैसे, इस बात को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी बहुत जरूरी है। इसकी एग्जांपल से मैं देता हूँ। मैंने क्या लिखा, एक मैंने सेट लिखा 1 3 4 3 5 4, कुछ भी लिख सकता आप, मैंने सेट लिखा। इसमें हम क्या देख रहे हैं यार, हमने क्या लिखवाया अभी, हमने एक बात ये लिखवाया कि पहली बात की हम इस सेट में अरेंजमेंट कैसे आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमने और भी देखा यहाँ पर, हमने क्या बोला कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं यार, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 3 4 ये सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसका रियल सेट कैसे होगा, इसका रियल सेट ये बनेगा 1 3 4 5 2, ये इसका रियल सेट है। ये क्या है, ये हमारा सेट नहीं है, रॉन्ग सेट हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो एक एक एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये बार बार रिपीट किया गया है। यहाँ पर 4 जो हमारा एलिमेंट्स है ये भी रिपीट किया गया है, समझ में आना। तो ये हमारा रियल सेट ये बनेगा। आपको कितनी बार वो चीज लिखो, आप उसको एक बार लिखोगे, समझ में आना। ऐसा नहीं कि आपको 10 बार लिख दोगे, नहीं, उसको आप एक बार लिखोगे, ठीक है ना। और अरेंजमेंट तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इस वाली बात को हमने भी ऊपर देखा। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात है, नहीं बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको नोट करिए फटाफट, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। write the set in शॉर्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक सेट होगा, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, या वही बोले अरेंज करो। तो भाई इसका रियल अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, ये तो बनेगा। जो इस अब शॉर्ट का मतलब क्या, इसमें हमको चीज़ देखनी होगी क्या, अरे बार बार चीज़ रिपीट तो नहीं है, तो यहाँ रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है, या 2 भी रिपीट हो रही है, या 4 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0, इसका रियल सेट क्या, 0 2 3 4 5, ये इस सेट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ऐसे चीज लिख देते हैं। एक सेट हम और लिखते हैं, एक सेट एग्जांपल और लेते हैं। राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इलाहाबाद,
बाद। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक इलाहाबाद लेटर्स, उसके लेटर्स को सेट में लिखना है। इलाहाबाद का हमको क्या लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे इसको इलाहाबाद को। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पर देखो, इस अल्फ़ाबेट में देखोगे आप, इसमें देखोगे इसके लेटर्स को, तो इसमें बहुत से रिपीटेड है। क्या क्या रिपीट है, यहाँ पे ए भी रिपीट है। आप ऐसे लिखोगे ना, आपको पता है आप ऐसे लिखोगे ए एल एल ए एच ए बी ए डी। क्या सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसका रियल क्या बनेगा, इसका रियल सेट ये बन जाएगा ए एल एच बी डी। इसका रियल सेट हो, ये हमारा रियल सेट है। इसका आंसर सही ही है। ये रॉन्ग क्यों रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि इसमें देखो ना, इसमें एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रही है और हमने बोला कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है ना, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाइए। आपको हल्का हल्का सेट लग रहा होगा, चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रियलिटी इतनी सिंपल लगेगा कि कहोगे सर क्या बात है, सेट पे मजा आ रहा है। करिए, फिर करते कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे बात। अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, सेट नोटेशन। सेट का नोटेस, सेट को कैसे नोटेट करते, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इंग्लिश लेटर के कैपिटल अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके एलिमेंट्स को हम लिखेंगे किससे, स्मॉल लेटर से। एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। राइट द सेट ऑफ द vowel in English alphabet। क्या होगा, वॉवेल है। अब हमारे वो सेट, पहली बात तो सेट कैसे, सेट जो लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ सेट, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वल लगाएंगे, ये जो लिखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इधर, हमारा सबसे इधर होता है सेट होता है, सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका आंसर AEIOU, ये क्या हुआ, ये हमारा एलिमेंट्स हो गया। तो यानी कि ये सेट हो गया। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एलिमेंट्स है इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, सॉरी ये हमारे क्या है, सब एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। यानी कि सेट नोटेशन, सेट को कैसे नोटेट करते हैं, तो इसका जो नोटेशन होगा यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा, तो हम सेट जो लिखेंगे, ये हमारा सेट, ये सेट है, ये सेट के सब एलिमेंट्स है, यानी कि वी सेट के सब एलिमेंट्स है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात। ये बी सेट है, इसके ये सब एलिमेंट्स है। तो हम सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसके जो एलिमेंट्स आएगा उसको हम लिखेंगे किससे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और इसी स्मॉल लेटर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इसको नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज फटाफट नोट करिए। अब अगली बात, हम सेट पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ सिंबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला हमारा सिंबल्स क्या हो जाएगा, जैसा ये, इसको हम पढ़ते हैं एफ साइलेंट, इसको एफ साइलेंट पढ़ते हैं, लेकिन सेट में इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, अगली दूसरी बात, ये क्या हो जाएगा, ये अगर आपने बिलोंग्स लिखा, सॉरी आपने एफ साइलेंट बनाया ऐसा लगा दिया, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, अगली बात, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं एंड, ये कॉमा है लेकिन सेट में इसको क्या पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। अगली बात इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट। और इसको ऊपर कॉलन भी पढ़ते हैं, इसको कॉलन, या वर्टिकल बार भी पढ़ते हैं, इसको वर्टिकल बार या फिर इसको सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसको पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है। और एक इसमें और होता है, 5 नंबर लिख लो, वी बनाओ, इसको ऐसे लिख दो, इसको पढ़ते हैं फॉर एवर, क्या पढ़ते हैं, फॉर एवर। और कुछ फॉर एवरी,
फॉर एवरी। तो बेटा कुछ 5 इंपॉर्टेंट नोटेशन थे, सॉरी सिम्बल्स थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। ये सेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा सेट को लिखने में, इन सब का बहुत ज़्यादा हेल्प है। अभी सब कुछ समझ में आएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप नोट्स बनाते जाओ, चीज़ें बस समझते रहो, बहुत मजा आने वाला है। इसको राइट करिए फटाफट। बस आज का सफ़र यहीं तक, और सेट में वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो अब हम कल मिलते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहा, तो इसको हम 3-4 पार्ट में हम कवर करने वाले पूरे सेट को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मस्त तरीके से। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो सेट अगर पढ़ना है यार, मैथ्स पढ़ना है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखवा रहा हूँ, थ्योरी को लिखवा रहा हूँ, आप इन सबको नोट करते चलो, पढ़ते चलो, बहुत मजा आने वाला है। एक एक पॉइंट्स को नोट करो कि हम चीज़ें कहाँ पे क्या बता रहे हैं। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है सेट के, अगर ये सब आपको आ गया तो आपके लिए सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आज सेट आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए